तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का जो IMF के साथ मादा फ़ाइनल हो गया है उस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, आसमा शराजी साहबा ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बिल आखिर IMF से डील हो गई और हुकूमत की ईद हो गई। IMF ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल माहदा कर लिया। और यही आसमा शराजी साहबा हैं जिन्होंने 16 अक्टूबर 2021 को जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी एक ट्वीट किया था, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा और अभी महंगाई की सुनामी मज़ीद आ रही है। कोई हुक्मरानों को पूछने वाला नहीं कि वो मुल्क चला रहे हैं या IMF चला रहे हैं। हुक्मरान अवाम के गैज़ो गज़ब को हल्का मत लें, ये उस टाइम की बात है। तो सबसे पहले तो मैं आसमा शराजी साहबा से पूछ लेता हूँ कि आज आपको अवाम का जो गज़ब है वो नज़र नहीं आ रहा? आज आपने ये बात क्यों नहीं कही कि जो हुकूमत है वो पाकिस्तान चला रही है कि IMF चला रही है? तो इस तरह के मुनाफ़क़त भरे सहाफ़ी भी जो हैं वो इसी माशरे का हिस्सा हैं। खैर, इनके पे मैं क्या कमेंट करूँ, बस इतना ही बहुत है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने आज एक बात कही। उन्होंने कहा जी कि 3 अरब डॉलर जो हैं वो हमें अगस्त तक मिल जाएंगे और इससे मईशत को सहारा मिलेगा। और एक बात उन्होंने कही कि जहाँ भी जाता था लोग समझते थे कर्ज़ा लेने आया हूँ, अब तो कर्ज़ा मिल गया, मगर ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। क्या हाल हो गया है हमारा, यह कोई तरीका ज़िंदगी गुजारने का नहीं है। और एक बात उन्होंने और कही कि दुआ करें कि ये आखिरी प्रोग्राम हो और इसके बाद जो है वो हमें IMF के पास ना जाना पड़े। सर, मैं आपको आज ही बता देता हूँ, अगर आपकी हुकूमत बन गई आप फिर जाएंगे। इस मुल्क में ना तो IT सेक्टर कामयाब है, टेक्सटाइल को रोज़ बरोज़ ताले पड़ रहे हैं, बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, आबादी इस मुल्क की दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो प्लानिंग तो कोई है नहीं, रोड मैप कोई है नहीं, तो फिर आपको IMF के पास ही जाना पड़ेगा। और मेरी आज की बात लिख लें, और अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा। आप जाएंगे, आप IMF से अपने अगली हुकूमत में भी कर्जा लेने जाएंगे। अच्छा जी, 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल गए हैं। ये 3 अरब डॉलर किस काम आएंगे इसका कुछ पता भी नहीं है। और ये 3 अरब डॉलर जो हैं ये अदा किस तरह किए जाएंगे इसका भी अभी तक किसी को नहीं पता। इस पे भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन कराम, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उनके पास 586 अरब डॉलर के ज़खायर अपने ज़ाती हैं। 586 अरब डॉलर। और अरशाद भट्टी साहब के बकौल, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अरशाद भट्टी साहब, उन्होंने कहा था कि जिनको हम कहते थे भुक्खे बंगाली, बांग्लादेश वाले, उनके पास भी 35 अरब डॉलर अपना है। तो हम कहाँ पे जी रहे हैं जी? और 3 अरब डॉलर जो हमें मिला है, और उसके लिए वज़ीर आज़म साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनकी एक साइड पे वज़ीर इत्तलात बैठी थी, एक साइड पे वज़ीर ख़जाना बैठे थे इसाक डार साहब, और आके इस तरह से खुशखबरी सुनाई गई कि जैसे कोई सुबह को पेट्रोल की कीमतें वो 100 रुपये कम हो जाएंगी, आटा जो है वो 50 रुपये उसका रेट कम हो जाएगा, चीनी जो है वो फ्री मिलने लगेगी। तो सर, इन 3 अरब डॉलर से होगा क्या, ये भी तो बताया जाए ना। कोई मैशत संभल जाएगी? बिल्कुल नहीं संभलेगी। ये कर्जा है, ये कर्जा कैसे अदा किया जाएगा? एक मज़दूर जो सुबह को घर से निकलता है और 8-10 घंटे काम करता है, 600-700 रुपया दिहाड़ी कमाता है, कोई 800 कमा लेता है, कोई 900 कमा लेता है, कोई 1000 भी कमा लेता है। ये उनकी हड्डियों में से गूदा निचोड़ कर ये पैसा वापस किया जाएगा। चीनी पे टैक्स, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोलियम लेवी पहले ही बढ़ चुकी है, अब उसके रेट पेट्रोल के जो वो और बढ़ जाएंगे, डीजल के रेट बढ़ जाएंगे, गैस के रेट बढ़ जाएंगे, ये जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इनके रेट बढ़ जाएंगे। तो पैसा तो हमसे ही निकलेगा और IMF को पता नहीं वापस भी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और अभी तक तो मुझे तो इस बात पे भी यकीन नहीं है कि IMF जो है वो 3 अरब डॉलर देगा भी या कोई वजह बनाकर जो है इस पर मुकर जाएगा। तो सर जी, इस तरह से तो मुल्क अब चलने वाला नहीं है।
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ملک چلے گا تو اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. قرضوں پہ کب تک چل سکتے ہیں جی ہم؟ قرضے لینا اور اپنے کام چلانا اس طرح سے گھر نہیں چل سکتا, تو ملک کس طرح سے چل سکتا ہے؟ تو نہ تو کسی کو اس ملک کی اکانومی کی پرواہ ہے, نہ اس ملک میں کسی کو روزگار جو ہے وہ دینے کی پرواہ ہے, نہ آئی ٹی سیکٹر کی کسی کو پرواہ ہے, نہ کوئی اس طرح کا نظام بنایا گیا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ آئے, اپنا پیسہ لگائے اور ہمارے لوگوں کو روزگار مل سکے. اب بھارت کے اندر جو ٹیسلا کمپنی ہے وہ اپنے پلانٹ لگانے جا رہی ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ جہاں پہ بھی سر جی جاتے ہیں, کسی کے لیے آم لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان کے آم بہت اچھے ہیں, یہ آم کھائیں. دنیا بات کر رہی ہے تعلیم کی, دنیا بات کر رہی ہے آئی ٹی کی, دنیا بات کر رہی ہے مشینری کی, دنیا بات کر رہی ہے ڈیجیٹل دور کی, اور ہم ابھی تک آموں, کیلوں اور سیبوں میں گھسے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں سے سر جی جب تک ہم لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے تو ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے یہ کوئی بہت اچھی بات ہے. کسی سے قرضہ مل جانا یا کسی سے وہ بھیک مل جانا تو یہ کوئی بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. تو کچھ ایسا نظام متعارف کرانا پڑے گا جس سے ہم جو ہیں اپنے خود کے ڈالر کے ذخائر جو ہے ان کو بڑھا سکیں. ہم چلے جاتے ہیں اکثر کہ امریکہ سے بات کرتے ہیں, چائنا سے بات کرتے ہیں, ہم فرانس سے بات کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری ہیلپ ہو جائے. تو سر بات یہ ہے کہ پنجابی میں ایک فقرہ کہا جاتا ہے کہ تگڑا بندہ تگڑے بندے دا یار ہوندا ہے تو تگڑا بندہ تگڑے بندے دے رشتہ دار ہوندا ہے. تو وہ تو جو ان کے برابر کے ملک ہیں ان کی بات سنیں گے, ہماری بات وہ کیوں سنیں؟ ہم سے وہ جو چاہتے ہیں ہمیں اپنی مجبوریوں میں ماننا پڑتا ہے. کیوں ماننا پڑتا ہے؟ ہم معاشی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہیں. تو اب کچھ اثاثے بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ اثاثے گروی رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر اس طرح سے کام نہیں چلنا, ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا. پلان ہے میرے ذہن میں اس پہ اپنی آنے والی ویڈیو میں ایک تفصیلی ویلاگ کروں گا. آپ کو میں بتا دوں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر سے 5 سال میں اربوں ڈالر نکالے جا سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے, جو بھی حکومت الیکشن لڑ کر نئی حکومت بنے گی پہلے سال اسے اس پلان پہ عمل کرنا پڑے گا. 5 سال تک اس پلان کو, اس منصوبے کو جاری رکھنا پڑے گا, اور اس کے بعد 5 سال بعد وہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ووٹ انہیں بالکل نہیں ملیں گے. انہیں اپنی حکومت قربان کرنا پڑے گی, لیکن ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالر کے ذخائر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. میں اپنی اس ویڈیو کے لیے سرچ کر رہا ہوں, جیسے تفصیلی نوٹس میرے سامنے آ جائیں گے میں ایک ویلاگ بنا دوں گا اور آپ تک پہنچا دوں گا. اگر آپ مان لیں گے تو اس ملک کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. نہیں مانیں گے تو آپ طاقتور لوگ ہیں, ہمارا آپ کے سامنے زور کوئی نہیں ہے. خدا اس ملک پہ اپنی رحمت کرے, خدا اس ملک کو بحال کرے, اور خدا اس ملک کے لیے زمین کے تمام خزانوں کے منہ کھول دے. پاکستان زندہ باد.